Hello friends, welcome to my channel. Today our topic is cell structure and its function. आज का हमारा टॉपिक है सेल क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, सेल जो है ये लैटिन वर्ड है और ये निकला है सेलुला से, जिसका मतलब है चैम्बर। ठीक है, डिफिनीशन हम देखते हैं तो सेल इज़ द बेसिक यूनिट, structural and functional unit of all living organism on the basis of their structure and function, right? अब who discovered the cell? Cell was first discovered by Robert Hooke in 1665 and the study of cell and their component is known as cytology या cell biology. ठीक है, सेल जो है वो एक लैटिन वर्ड है जो सेलुला से निकला है और इसका मतलब है चैम्बर। ठीक है, तो सेल जो है दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब ये है कि स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है बॉडी का वो कौन परफॉर्म करता है, वो सेल परफॉर्म करता है। ठीक है, और सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में और स्टडी ऑफ सेल को हम कहते हैं साइटोलॉजी या इसको हम कहते हैं सेल बायोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो सेल थ्योरी है। ठीक है, कि सेल थ्योरी क्या चीज़ है। डेवलपमेंट ऑफ सेल थ्योरी, सेल थ्योरी को जो है दो साइंटिस्ट, एक था जर्मन बायोलॉजिस्ट था श्लीडन 1838 में और सेकंड जो है बॉटनिस्ट था श्वान 1839 में, एक ज़ूलॉजिस्ट है जिसने सेल थ्योरी, दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी बनाई थी। सेल थ्योरी का मेन जो पॉइंट्स है ना वो 3 पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स है, जिसमें ये कहा गया है कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म वो बने हुए हैं एक या एक से ज़्यादा सेल से। और दूसरी बात, ये दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो बना हुआ है सेल से। ठीक है, साथ में ये पॉइंट दिया गया है कि नए सेल जो है वो अराइज होते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल से, मतलब कि पहले से अगर सेल प्रेजेंट होते हैं तो उनसे फर्दर जाके सेल्स बनते हैं। ठीक है, मतलब अगर पहले से सेल मौजूद है तो उससे नए सेल्स बनेंगे, अगर पहले से सेल्स नहीं मौजूद तो नए सेल्स नहीं बनेंगे। ठीक है, इसके अलावा फोर्थ पॉइंट जो है सेल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। सेल जो है उसमें 3 हिस्से होते हैं, जिसमें एक है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ऑल द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस टेक्स प्लेस विद इन द सेल। सेल में जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो इनसाइड द सेल होते हैं। सेल कंटेन हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म व्हिच इज पास फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, मतलब कि सेल के अंदर मटेरियल होते हैं जो कि खसूसियात को मुंतकिल करती हैं बच्चों से पेरेंट्स में। सो सेल कंटेन द हेरिडिटरी मटेरियल। ठीक है, कि हेरिडिटरी मटेरियल है जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ठीक है, नेक्स्ट पे आता है हमारे पास व्हाट इज़ माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी क्या चीज़ है। राइट द रिजोल्यूशन एंड मैग्निफिकेशन पावर ऑफ डिफरेंट माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोपी क्या है, ये एक टेक्निक है जो कि इस्तेमाल होता है स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप विच कांट बी सीन विद द नेकेड आई। ठीक है, माइक्रोस्कोपी एक टेक्निक है जिससे हम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को या स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, और जो कि नेकेड आई से नज़र नहीं आता है। ठीक है, अब रिजोल्यूशन क्या चीज़ है। Resolution, the ability to distinguish between the closely placed points is called resolution. 2 पॉइंट्स अगर एक दूसरे के इंतहाई करीब है उसको एक दूसरे से जुदा करने का नाम है रिजोल्यूशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या है। द पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप टू एनलार्ज द एक्चुअल साइज इन ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट बड़ा है उसको एनलार्ज करना, साइज में बड़ा करना, उसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। माइक्रोस्कोप क्या चीज़ है। माइक्रोस्कोप इज़ द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू सी द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट वेरी क्लोजली। माइक्रोस्कोप एक डिवाइस है। ठीक है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि इस्तेमाल होता है माइक्रोस्कोप या बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करने के लिए या उनको बड़ा देखने के लिए। ठीक है, इसके जो टाइप्स है वो एक है लाइट माइक्रोस्कोप। सिंपली जो है लाइट माइक्रोस्कोप द टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप विच हैज़ ओनली वन लेंस सिमिलर टू अ मैग्नीफाइंग लेंस। ठीक है, जिसमें सिर्फ एक लेंस होता है, जिस तरह हमारे पास मैग्नीफाइंग लेंस होता है इसी तरह इनमें से सिर्फ एक लेंस होता है। इसका रिजोल्यूशन पावर जो है वो 250 नैनोमीटर है और इसका रिजोल्यूशन पावर जो है वो 500 टाइम्स ऑफ द नेकेड आई है। ठीक है।